हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो है कि आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन जो होता है वो कैसे किया जाता है। ठीक है ना, आज का वीडियो इसी पे है कि ओनली फॉर आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन कैसे करें। सामने आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल फ्लावर रखा हुआ है। तो आर्टिफिशियल फ्लावर आप कैसे कीजिएगा, ये बहुत लोगों को पता होगा। ठीक है ना, ये बहुत लोगों को पता होगा कि आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि जो इस लाइन में होंगे, जो इस लाइन में नए होंगे या जुड़ना चाहते होंगे उनको नहीं मालूम होगा, और जो पहले से जुड़े होंगे उसको पता होगा। जो मान के चले कि 6 महीना साल भर से जो वेडिंग फ्लावर लाइन का काम करते होंगे, फ्लावर का काम, उनको मालूम होगा कि आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है। और जो इस लाइन में जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, खास करके ये वीडियो उनके लिए है जो सोचे होंगे कि हम भी इस तरह का काम करेंगे, आर्टिफिशियल फ्लावर का जो है काम शुरू करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो इस नए हैं इस लाइन में, जो सोचे हैं कि हम इस तरह का काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए है वीडियो। और वो भी है जो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन करने से पहले क्या है आप लोगों को कि सबसे पहले इसमें झाड़ू का सिक्की जो आता है ना, झाड़ू नहीं, झाड़ू का सिक्की आता है। ठीक है, तो वो आपको लगा लेना है। देख लीजिए कितना बड़ा लगता है। इसका साइज देख लीजिए, कम से कम 8 से 10 इंची का इसका साइज होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ कितना साइज होगा। कम से कम 10 इंची का इसमें सिक्की लगा हुआ है। देख लीजिए, क्योंकि पिलर का जो चौड़ाई है, ठीक है ना, पिलर का चौड़ाई 10 इंची होता है इसका, इसलिए इसका साइज भी आपको 10 इंची रखना है। पहला साइज इसको 10 इंची रखना है। बस वीडियो को देखिए कैसे इसको गार्डन किया जाएगा। पहला काम आपका ये हुआ, इसमें झाड़ू का सिक्की लगाना है कम से कम 8 से 10 इंची का, समझ गए ना। उसके बाद जो है इसका आगे का प्रोसेसिंग किया जाएगा कि इसमें कैसे गार्डन करना है। गार्डन में आपको इस पिलर में बना करके दिखाऊंगा। सामने आप देख ले, पिलर है ये 4 फीट का पिलर। इसमें मैं आपको बना करके दिखाऊंगा कि गार्डन कैसे किया जाता है। अगर आपके पास हिटलॉन है तो आप हिटलॉन में करें। मेरे पास ओसिस है। ठीक है, सामने ये हरा हरा कलर का जो देख रहे हैं ये ओसिस हो गया। ठीक है, तो हम आपको इसमें गार्डन, आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन इसमें करके दिखाएंगे। ठीक है ना, आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन हम इसमें करके दिखाएंगे। अगर आप लोग हिटलॉन में काम करते हैं, नया अगर शुरू कीजिएगा तो आप लोग हिटलॉन में काम कीजिएगा। क्योंकि ओसिस जो है, ये जो ओसिस आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है ना, अगर हिटलॉन में काम कीजिएगा तो हिटलॉन आपको सस्ता पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है। हम आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन का वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि ये जो फ्लावर होता है ना, आर्टिफिशियल फ्लावर जो है वो तो हल्का सस्ता पड़ता है। तो जो इस लाइन में घुसेंगे, जो नया शुरू करेंगे काम करने का, तो पहले ये आर्टिफिशियल से ही शुरू करेंगे, ऑर्किड से शुरू नहीं करेंगे। जैसे सामने में आप देख रहे हैं ऑर्किड भी फ्लावर है, देख रहे हैं ना, ऑर्किड फ्लावर हो गया। इधर आप देख लीजिए, इधर आपको लीची पत्ता हो गया। ठीक है, इधर देखिए लीची पत्ता हो गया, वो लीची पत्ता हो गया, ये ऑर्किड हो गया। यहाँ आप देख रहे ये हो गया आपका मिस्टीरियम 3 पत्ती लटकन। तो इस सब का काम जो नया जो शुरू करते हैं, हम भी जब नया शुरू किए थे काम, तो पहले कार्नेशन से ही शुरू किए थे। ठीक है ना, हम भी पहले हिटलॉन में ही काम करते थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहले हम भी जो है हिटलॉन में ही काम करते थे। ओसिस का यूज हम लोग नहीं करते थे। ठीक है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे काम बढ़ते गया, उसे जो है हम हिटलॉन छोड़ करके ओसिस में काम करना शुरू किए। ओसिस में, जिससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि ओसिस में जाली भी लगता है, वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। ओसिस को बनाना पड़ेगा, ओसिस में जाली लगाना पड़ेगा, लगा हुआ नहीं आता है। अगर लगा हुआ लीजिएगा, जो किसी मतलब कच्चा फ्लावर जो होता है कच्चा फ्लावर का जो दुकान होता है उसमें अगर लीजिएगा, उसको बोल करके अगर बना के लीजिएगा तो आपको जो है वहाँ उससे भी महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा राय यही है कि आप जो है काम अगर शुरुआत कीजिएगा तो हिटलॉन में काम कीजिएगा। ठीक है, हिटलॉन में किसी तरह का कोई जाली उली लगाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 6 फीट का हिटलॉन एक आता है जो 20 रुपये आपको पड़ेगा, 20 से 25 रुपये एक पीस का पड़ता है। 6 फीट लंबा रहता है। ठीक है ना, समझ गए। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि हम भी जो शुरू किए थे ना, शुरू में हम भी जो इसका शुरुआत किए थे, तो हम भी कार्नेशन फ्लावर से ही शुरुआत किए थे। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं कार्नेशन है।
इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका भी गार्डन आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो इसे हम शुरू किए थे। सबसे पहली बात तो आप लोग भी अगर शुरू कीजिएगा, कोई भी अगर इस प्लान में अगर आना चाहते हैं, अगर शुरू करना चाहते हैं, तो ये पहले कार्नेशन से ही शुरू करेंगे। ठीक है, कार्नेशन ये हुआ, देख लीजिए, ये भी आप समझ लीजिए कि सबसे पहली बात कि कार्नेशन इसको बोला जाता है। ठीक है ना, ये हो गया कार्नेशन, ये भी कार्नेशन में ही गिनती आता है। ये गुलाब हो गया। ठीक है, तो ये जो है महंगा पड़ता है। ठीक है, ये आपका महंगा पड़ेगा। और नीचे जैसे कि मैंने आपको पिंक कलर का जो कार्नेशन दिखाया था, ये आपको सस्ता पड़ेगा। तो पहले आप सस्ता सामान से शुरू कीजिए काम। उसके बाद जब आपका काम शुरू होते, मान के चले आपका काम जो आपका बन जाएगा, चलने लगेगा, तो फिर से आप अपना ऑर्किड जो भी चलता है मार्केट में, ऑर्किड हो गया, लीची पत्ता हो गया, उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए। सबसे पहली बात कि आपको सबसे पहले झाड़ू का सीकी लगा लेना है। इसमें कहीं भी काम करने जाइएगा तो वो स्टाफ रखना है, उसमें आपको झाड़ू का सीकी लगा करके, या खुद से भी काम कीजिएगा तो झाड़ू का सीकी लगाना है 8 से 10 इंची का। ठीक है, 8 से 10 इंची का झाड़ू का सीकी लगाना है। और उसको कैसे गार्डन किया जाएगा, छोटा बड़ा गार्डन होता है। झाड़ू को सीकी जब गार्डन शुरू होगा ना, तो उसको झाड़ू को सीकी जो है हल्का हल्का तोड़ा भी जाएगा। तो इसलिए मैं कहते रहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाता है। किसी का भी वीडियो हो ना, कोई भी काम अगर सीखना चाहते हैं, ये नहीं है कि हम अपना ही वीडियो कर रहे हैं, किसी का भी वीडियो हो, कोई भी काम अगर आप लोग को सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। उसी वीडियो को एंड तक देखना है जो वीडियो की डिटेलिंग वीडियो हो। डिटेलिंग वीडियो का मतलब पूरा उसमें डिटेलिंग से समझाया गया हो, उसी वीडियो का एंड तक देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह का काम कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने के बाद हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम गार्डन करना शुरू करते हैं कि आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको अगर कच्चा पत्ता एक ठो आता है, ये बात आप समझ लीजिए, कच्चा घोरा कच्चा पत्ता आता है। अगर आप वो लगा करके अगर आप काम कीजिएगा ना, तो मतलब गार्डन कीजिएगा तो और बेहतर लगेगा। और वो लगा करके नहीं कीजिएगा तो रहता है, ठीक है, देखने में ठीक ही लगेगा, लेकिन उससे बेटर नहीं होगा। ठीक है, कच्चा पत्ता का जो गार्डन होता है ना, कच्चा पत्ता और कार्नेशन का मिक्स गार्डन जो होता है, उसका बात ही कुछ और होता है। वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ऐसे भी सुंदर ही लगेगा। इस तरह से मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि कैसे कच्चा पत्ता लगाना है, और बिना कच्चा पत्ता का कैसे आर्टिफिशियल जो फ्लावर गार्डन होगा, और कच्चा पत्ता के साथ कैसे होगा। सबसे पहले तो इसमें कपड़ा हम लगा देते हैं। समझ लीजिए कि जैसे आप किसी साइट पे जाइएगा ना, साइट पे जो काम करने के लिए जाइएगा, तो जिस तरह से साइट पे आपको काम करना पड़ेगा, उसी हिसाब से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। फिलहाल तो ये 4 फीट का ही पिलर है। ठीक है, तो इसी तरह से कपड़ा लगेगा पिलर में। अभी कहीं काम करने के लिए जाइएगा तो इस तरह से कपड़ा लगाना पड़ेगा आपको। कपड़ा लगा लीजिए, कपड़ा जो अवेलेबल है आपके पास वो लगाइए। ठीक है, सबसे सस्ता कपड़ा आपको यही मिलेगा, इसको रोटो कपड़ा बोला जाता है। बात को समझ गए ना, सबसे सस्ता कपड़ा फ्लावर लाइन में आपको यही मिलेगा, रोटो कपड़ा, जो आपको मोटा मोटी 10, साढ़े 10 या 11 रुपये के रेंज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कपड़ा लगाने के बाद जो इसमें ओसिस लगा लीजिए। इसी को ओसिस हम लोग बोलते हैं, जैसे कि बार बार मैं आपको बता रहा था कि ओसिस इसी को बोला जाता है। इसके जगह पे अगर आप हिटलॉन यूज करना चाहते हैं तो हिटलॉन भी यूज कर सकते हैं, ओसिस यूज करना चाहते हैं तो ओसिस भी यूज कर सकते हैं। ओसिस और हिटलॉन में अंतर क्या है सो समझ लीजिए। ओसिस में आपको काम, कोई भी गार्डन अगर आप लोग कीजिएगा ना, जैसे कि ऑर्किड का गार्डन कीजिएगा या कार्नेशन का गार्डन कीजिएगा, तो आपको बहुत जल्दी गार्डन होगा। ठीक है, बहुत जल्दी गार्डन होगा। किस लिए? क्योंकि ओसिस जो होता है फोम है। ठीक है ना, एक तरह का फोम है। तो इसमें जो गार्डन कीजिएगा तो इसमें जो है बहुत जल्दी गार्डन इसलिए होता है कि फोम है, तो इसमें धरा 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 ओसी हो चाहे ऑर्किड हो, घुसते चल जाएगा। और हिटलॉन जो होता है हल्का सा हार्ड होता है। ठीक है, हल्का हार्ड होता है, तो उसमें जल्दी से जल्दी जो है, चाहे वो मतलब कार्नेशन का गार्डन हो या ऑर्किड का गार्डन हो, वो जल्दी घुसता नहीं है और उस तरह का फिनिशिंग उतरता नहीं है जल्दी, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना,
बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। रेट का दोनों का अंतर है, उसी से आपको महंगा पड़ेगा, हिटलोन आपको सस्ता पड़ेगा। अब गार्डन समझ लीजिए, देख लीजिए 10 इंची का पिलर है, पूरा 10 इंची लेना है, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको पूरा 10 इंची लेना है। अगर आप लोग अगर मान के चले कच्चा पत्ता नहीं लगाना चाहते हैं तो फ्लावर पूरा जो है सटा करके मारिए आप, समझ गए ना, गैप नहीं छोड़िएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर बिना कच्चा पत्ता का अगर गार्डन कीजिएगा आर्टिफिशियल गार्डन तो आप लोगों को गैप नहीं रखना है। अगर कच्चा पत्ता लगाइएगा तो उसमें गैप रखना है। जैसे जैसे गार्डन ऊपर जाते जाएगा उस हिसाब से जो है सीकी जो है, झाड़ू का सीकी जो है छोटा होते जाएगा, देख लीजिए, ठीक है ना। आराम से हाथ से ही हल्का सा तोड़ते जाइए और लगाते जाइए। सबसे पहले बड़ा लगाया गया, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। बात को समझ गए। इसी हिसाब से जो है आर्टिफिशियल गार्डन किया जाता है। आप पत्ता अगर कच्चा पत्ता के साथ अगर आपको करना है तो कैसे करना है उसका भी मैं आपको गार्डन बना करके दिखा देता हूँ कि कच्चा पत्ता के साथ गार्डन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखिए इसमें लाइनिंग सिस्टम होता है, आपको 4 लाइन देना है, 5 लाइन देना है, 6 लाइन देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना फ्लावर आपके पास है उस हिसाब से आप काम कीजिएगा, ठीक है। जितना और अगर अच्छा दिखना, जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि गार्डन अच्छा दिखे, गार्डन अगर 2 गो फूल मार दीजिएगा तो उस तो फ्लावर गार्डन हुआ नहीं, ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से कम 4 लाइन दीजिए, 4 लाइन, कम से कम 4 लाइन। 4 लाइन होता क्या है ऐसे समझ लीजिए, ये समझ लीजिए। देखिए ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, चौथा हुआ, एक 5वां जा रहा है, एक तो उधर लगेगा, 6 लाइन हो जाएगा। तो आप लोग अगर आप लोग के पास फ्लावर अवेलेबल है ज़्यादा क्वान्टिटी में, ज़्यादा फ्लावर है तो आप 5 से 6 लाइन दीजिए, जैसे कि अभी लगाया जा रहा है। और अगर नहीं कम फ्लावर है तो इसको 4 लाइन में दीजिए, 4 लाइन देना है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 लाइन। इसी में आपको जो है मेकअप इसको कर लेना है, इसी में आप इसको मेकअप कर लीजिएगा। ये हो गया बिना कच्चा पत्ता का, ठीक है ना। ये बिना कच्चा पत्ता का आपका गार्डन हो गया। अब कच्चा पत्ता का जो गार्डन होगा तो उसमें देख लीजिए, उसमें गैप देना है। तो अगर आप लोग कच्चा पत्ता का अगर गार्डन करना चाहते हैं ना, जिसमें कच्चा पत्ता भी लगे, तो इसी तरह से हल्का हल्का गैप आपको देते जाना है। देख लीजिए इस तरह से हल्का हल्का गैप है ना। इसी हिसाब से हल्का हल्का गैप दीजिएगा तो इसमें कच्चा पत्ता भी अगर मार सकते हैं तो और बेहतर लगता है देखने में। ये छोटा गार्डन हुआ, ठीक है ना, ये छोटा गार्डन हुआ, 4 फीट का गार्डन इसमें कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसी को आप 10 फीट में, 8 फीट में, 7 फीट में कीजिएगा तो और बेहतर लगेगा देखने में। फ्लावर जो है आपको कलर बाय कलर, मतलब 2 कलर, 4 कलर, कम से कम 2 से 4 कलर, 4 कलर कम से कम रखिएगा फ्लावर, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्लावर जो है 4 कलर रखिए, 3 कलर रखिए तो अच्छा लगेगा। ये वो आपके, या तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना कलर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फिलहाल 2 कलर में देख लीजिए। इसको अगर कलरफुल करना चाहते हैं ना तो कलरफुल करने का तरीका एकदम, इसमें ज़्यादा कुछ अथी नहीं है, ठीक है। जैसे कि पूरा पीला का गार्डन हो गया, इधर पूरा पिंक का गार्डन हो गया, इसी को पीला और मतलब जैसे कि पीला हो गया, पिंक हो गया, दोनों को मिक्स करना है। तो मिक्स कैसे किया जाएगा, एकदम आसान है, मिक्स करना एकदम आसान है। देखिए जैसे कि पहला ये पीला है ना, तो इसको हटा करके आइए, जो है पिंक आपको यहाँ घुसा दीजिए, ठीक है। इसी में आपको करके ही दिखा देता हूँ इसमें कि कैसे कीजिएगा। बस इसी हिसाब से आपको गार्डन करते जाना है। मेरा बात पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कच्चा पत्ता यूज करना है आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन में तो गैप हल्का हल्का दीजिएगा, हल्का हल्का हटा करके आपको लगाना है फ्लावर, ठीक है, आर्टिफिशियल फ्लावर। अगर आपको कच्चा पत्ता नहीं यूज करना है तो पूरा सटा करके लगाना है, ताकि उसमें गैप नहीं रहे, दिखे नहीं, ठीक है ना। समझ गए बात को। कच्चा पत्ता अगर लगाना है तो गैप दीजिएगा, हल्का हल्का हटा करके दीजिएगा। नहीं, अगर कच्चा पत्ता नहीं लगाना है तो पूरा सटा करके फ्लावर लगाना है। इस तरह का फ्लावर हो गया। फ्लावर गार्डन इसी हिसाब से किया जाता है। आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन जो है आपको इसी हिसाब से होगा। अब इसमें आपको तय करना है, या 4 लाइन का फिर समझ ले, 4 लाइन दे या 5 लाइन दे। जितना ज़्यादा लगाइएगा, जैसे कि आप इसमें 6 गो लाइन लगता है तो 6 गो लाइन देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, पूरा भरा भरा लग रहा है देखने में। अगर इसी को 4 लाइन अगर दीजिएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा फ्लावर, तो गार्डन भी हल्का कम हो जाएगा, तो उसमें कच्चा पत्ता का आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्लावर कम कीजिएगा तो कच्चा पत्ता लगाना पड़ेगा, क्योंकि कच्चा पत्ता अगर लाते हैं खरीद करके तो एक बार तो यूज होगा, उसका दूसरा यूज इसका नहीं होता है। कच्चा पत्ता एक मंथ लगने के बाद दूसरा उसका काम नहीं आएगा, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा।
अगर कच्चा पत्ता में पैसा नहीं फंसाना चाहते हैं तो फ्लावर ले लीजिए, एक्स्ट्रा से खरीद लीजिए, ठीक है। 4 लाइन से 6 लाइन तक दीजिए, कम से कम 6 लाइन से ज़्यादा नहीं और 6 लाइन से कम भी नहीं। जैसे कि अभी सामने में आपको गार्डन किया जा रहा है, 6 लाइन का गार्डन है। चलिए, ये कार्नेशन का गार्डन हो गया और ये है गुलाब का गार्डन। तो गुलाब आपको महंगा पड़ेगा, शुरू में मैंने आपको कहा था कि गुलाब आपको जो है महंगा पड़ेगा। तो समझ गए कि कार्नेशन का जो है आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है। कार्नेशन ओनली फॉर कार्नेशन का, इसमें अगर ऑर्किड और दोनों का मिक्स करना चाहते हो वो भी मिक्स हो जाएगा। अब इसमें अगर कार्नेशन मिक्स करना है तो कैसे किया जाता है सो देख लीजिए। एक मिनट देखिए, अगर इसमें आपको मिक्स करना है 2 गो कलर, तो देखिए कैसे किया जाता है। बस इसी हिसाब से करना है, एकदम सिंपल है। एगो पीला लगाइए, एगो पिंक लगाइए, फिर एगो पीला लगाइए, फिर एगो पिंक लगाइए, फिर एगो पीला लगाइए, एगो पिंक लगाइए। अगर 6 लाइन लगा हुआ है फ्लावर अगर आपको 6 लाइन लगा हुआ है तो 3 गो पीला लगेगा, 3 गो पिंक लगेगा, ठीक है। बस इस हिसाब से हो गया, देख लेना। बस इस हिसाब से 3 गो पीला, 3 गो पिंक, तो आपके हाथ में है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको आपके हाथ में करना है। आपको जिस हिसाब से जिस मॉडल में आपको लगाना है, अगर आपके पास में जैसे कि मान के चलिए कि 4 कलर का फ्लावर है, तो अगर आप 4 लाइन लगाइएगा तो चारों कलर का सिंगल लगा दीजिए। अगर 2 ही कलर का फ्लावर है तो 3 गो एक कलर का लगाइए, 3 गो एक कलर का लगाइए। जिस हिसाब से आप गार्डन कीजिएगा उसी हिसाब से आपका गार्डन होगा। तो समझ गए। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।